हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें जानना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। मतलब कहने का ये है कि कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो किसी कंपाउंड से जब अटैच होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे या उसकी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन सभी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोई एटम या ग्रुप जो किसी कंपाउंड से जब अटैच होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप जानते हैं क्या क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपके पास होता है हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हेलोजन्स क्या होते हैं, है ना, तो हम हेलोजन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, जैसे हेलोजन्स, हेलोजन्स से होते हैं, है ना। अब हेलोजन्स में क्या आता है, क्लोरीन भी आता है यहाँ, तो है ना, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन भी आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन भी आता है और आयोडीन के बाद फ्लोरीन भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलेंगे, क्लोरीन। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, क्लोरो। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे हमको ज्यादा क्लियर होगा। ब्रोमीन होगा जब किसी से अटैच तो हम क्या लगाएंगे, है ना, ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड से किसी भी कार्बन चेन से अटैच होंगे। बी आर होगा तो आप क्या यहाँ पर, ब्रोमो। ठीक है, आई होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आयोडो, एफ होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्लोरो। तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे, जब हाइड्रोकार्बन चेन से या किसी भी कार्बन चेन से अटैच होंगे तो क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल भी लेंगे, है ना। अब एग्जांपल सभी के हम कॉमन लेंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपको क्या लगाना है, CHO। क्या लगाना है यहाँ पर, CHO। और CHO होगा तो आप यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस तरीके से होगा, CO और H, है ना, C डबल बॉन्ड O और H। इसे हम बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं। और जब भी इसको हम यूज करेंगे तब लास्ट में आपको क्या लगाना है, तब लास्ट में आपको लगाना है अल, है ना। मैं एग्जांपल्स भी लूंगा अभी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर आपके पास एक और होगा क्या, कीटोन्स। नाम तो सुना ही हमने, तो एक कीटोन्स होगा हमारे पास। कीटोन में आपको क्या देखना है, CO, है ना, ये बॉन्ड नहीं है, तो CO इस तरीके से अटैच होगा। इधर भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है और बीच में क्या है, CO। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और ये रहा। इस साइड भी कार्बन चेन है और इस साइड भी कार्बन चेन है। जब भी आपको कार्बन चेन के बीच में ये ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई देगा तो आपको क्या बोलना है, कीटोन है। और इसके आखिरी में आप क्या लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तब आप ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, COOH। ठीक है, COOH, CO इसका स्ट्रक्चर होगा O एंड H, है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, एक बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन और एक बॉन्ड इधर कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन भी कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों तरफ, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और लास्ट हमारे पास एक और होता है एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल के लिए क्या होगा, OH। ठीक है, इसको इस तरीके से भी जोड़ा जाएगा। तो ये होगा हमारे पास एल्कोहल। और इसके लास्ट में आपको क्या लगाएंगे, जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तब आखिरी में आपको क्या लगाना, ऑल लगाना है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको क्या लगाना है, लास्ट में ओइक एसिड। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स भी लेंगे। अब आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी तो हो ही गई होगी कि ये हमारी 10th क्लास में क्या है, 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन होगा तो क्या होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन और फ्लोरीन भी हो सकता है। एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, CHO, है ना, CHO। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है ना। कीटोन्स क्या होगा तो क्या होगा, ये CO, है ना, बीच कार्बन चेन के कहीं पर भी बीच में जुड़ा रहेगा, ये कहीं पर भी एंड में नहीं जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या होगा, COOH। और आपको क्या लगाना है, जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे आप, ओइक एसिड। और एल्कोहल में क्या होगा, OH और आपको लास्ट में लगाना ओल, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, है ना, कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर प्रोपेन ऑल। क्या बोला मैंने, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल का आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोपेनॉल किस तरीके से बनाना, तो देखो यहां से प्रोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप मतलब कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, कार्बन इसमें 3 है और जब एन लग रहा है मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ऑल लग रहा है मतलब यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमने लास्ट में यहाँ पर देखा था OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH।
चलो अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो देखो प्रोप मतलब कार्बन 3, हम कार्बन यहां पर बना देंगे 3, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिख रहा है। बाकी जो वैलेंसी है वो आपको किससे सेटिस्फाई करना है, बाकी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। और एक कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, बॉन्ड है। तो ये 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या अटैच करना है, फंक्शनल ग्रुप को भी अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोपेनॉल का। तो इस तरीके से ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर एक और बनाते हैं हम, है ना, प्रोपेनॉन बनाते हैं। किसी ने बोला हमें कि प्रोपेनॉन, जैसे एग्जाम में हमारे पूछा गया कि प्रोपेनॉन बनाना है। अब प्रोपेनॉन बनाना है तो कार्बन कितने, देखो प्रोप मतलब कार्बन कितने, 3 है। एन मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ऑन लगा है मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है ना। तो इसको आपको कहाँ जोड़ना है, ये हमेशा कहाँ पर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, खाली एक ही ग्रुप है जो बीच में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कार्बन चेन के बीच में। अब हमारे पास कार्बन 3 है तो बीच वाले कार्बन पर इसको अटैच कर देंगे हम, है ना। तो ये रहा हमारे पास कार्बन, यहाँ पर हमने अटैच करा इसको, और ये रहा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन 3 है, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा सेंटर वाले कार्बन से। 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। इसकी कितनी हो रही, 1। तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोपेनॉन का बन गया। किसका बना, प्रोपेनॉन का। अगला एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम 3rd नंबर पे। जैसे हमें बोला 2 क्लोरो ब्यूटेन, किसका बोला हमें, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन मतलब, ब्यूटेन मतलब कार्बन कितने हैं, ब्यूट मतलब कार्बन है यहाँ पर 4। तो आप 4 कार्बन बना देंगे पहले तो, ठीक है। सभी को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब ब्यूट और एन तो हो गया है ना। एन मतलब क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ब्यूट मतलब कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 4 है। और 2 पर क्या है, क्लोरो। तो कहीं पर भी आप इस साइड से नंबरिंग करें या यहाँ से, तो यहाँ पर आप क्या अटैच कर देंगे, Cl, ठीक है। तो ये हुआ 2 पर क्लोरो। तो यहाँ पर आप कितने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 3। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई 4, 1 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 क्लोरोब्यूटेन। अगला एक और एग्जांपल लेंगे हम, है ना। क्लोरो किस लिए लगाया जाता है, क्लोरीन के लिए लगाया जाता है। हमने फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में देख ही लिया है यहाँ पर, Cl फॉर क्लोरो, ठीक है। अगला हम एक और देखते हैं। जैसे हमें 4th नंबर पे हमें बोला कि पेंटेनोइक एसिड, क्या बोला, पेंटेनओइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड मतलब क्या होगा, देखो पेंट मतलब कितने कार्बन है, 5, ठीक है। एन मतलब क्या है, यहाँ पर जो एन रिप्रेजेंट करेगा वो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। और ओइक एसिड रिप्रेजेंट किसे करेगा, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये रहा ओइक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बन कितने, 5। पहले तो आप 5 कार्बन लाइन से बना दीजिए, ठीक है। फिर आखिरी में क्या है, लास्ट वाले कार्बन पर आप क्या कर देंगे, COOH। तो इस तरीके से अटैच किया जाता है, किस तरीके से, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो लास्ट वाले कार्बन पर आप डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O एंड H, ठीक है। बाकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को यूज कर सकेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि कीटोन को आपको क्या करना है, कीटोन को आपको कार्बन चेन के बीच में यूज करना है। बाकी किसी भी ग्रुप को आप लास्ट में या शुरू में जहां पर भी आपको अटैच करना है वहां पर अटैच कर सकते हैं, है ना। कीटोन को आपको हमेशा क्या करना है, कार्बन चेन के बीच में अटैच करना है। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का आसानी से नाम बना सकेंगे। तो ये हमारे पास थे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लोरीन है ना, क्लोरीन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थैंक यू।